हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स इंग्रेडिएंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? नाइट्रोजन क्रियात्मक संयुक्त यौगिक, जिसमें हम एमीन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एमीन बनाने की विधि और एमीन की केमिकल रिएक्शन समझ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे एमीन में विभेदन, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन को कैसे पता लगाएंगे ये प्राथमिक द्वितीयक एमीन है या प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है। तो हम इस विधि का अध्ययन करेंगे तथा कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं डिस्कस करेंगे। प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय एमिनो में विभेदन, इसमें पहली विधि है इंसबर्ग अभिकर्मक विधि। इंसबर्ग अभिकर्मक विधि, इस विधि में क्या है देखिए। सबसे पहले देखते हैं इंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। इंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, यानी कि एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे क्या कहते हैं? एरिल सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। जब इस एरिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया प्राथमिक एमिन, द्वितीयक एमिन और तृतीयक एमिन के साथ करवाएंगे, ये CH3NH2, ये CH ये क्या होगा हमारा द्वितीयक एमिन, और तृतीयक एमिन CH3 क्या होगा हमारा तृतीयक एमिन। प्राथमिक एमिन, द्वितीयक एमिन और तृतीयक एमिन, जब इनकी अभिक्रिया C6H5SO2Cl प्लस C6H5SO2Cl प्लस C6H5SO2Cl के साथ क्रिया करवाएंगे, यानी कि एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया करवाई, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें प्राप्त होगा, यहाँ से तो क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें प्राप्त हुआ C6H5SO2NH या CH3SO2 6,6H5। इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम है एन मैथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन मैथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका नाम क्या है? एन एंडेस डाइमेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। जब इसके विग्रह तृतीयक एमिन के साथ करवाएंगे तो यहाँ से हमें कोई रिएक्शन प्राप्त नहीं होगी, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, ओनली प्राथमिक एमिन और द्वितीयक एमिन से ही रिएक्शन होगी। यदि प्राथमिक एमिन क्रिया इंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करवाई और हमें यह उत्पाद प्राप्त हुआ, तो इससे हमें मतलब तात्पर्य हो जाएगा कि हमें उत्पाद ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट, यानी हमने क्या यूज में लिया है? प्राथमिक एमिन। तो यदि द्वितीयक एमिन की क्रिया से ये प्राप्त हुआ तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये हमें द्वितीयक एमिन यूज में लिया है, और तृतीयक एमिन से कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिन के विभेदन को ज्ञात कर सकते हैं। डायजोटीकरण अभिक्रिया, डायजोटीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया देखिए, जब एमिनो बेंजीन C6H5NH2
के ओ डबल बॉन्ड NOH तथा HCl के साथ क्या बिगड़े? देखिए, जब एमिनो बेंजीन के बिगड़े नाइट्रस अम्ल व HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में? NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से देखिए, यहां से H2 रिलीज हो गया, यहां से H2 रिलीज हो गया, तो हमें C6H5 N डबल बॉन्ड NCl प्लस 2H2, इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहां से N2 रिलीज नहीं होगी, नाइट्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी, और क्या प्राप्त होगा? हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ये होगी डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो डाइएजोटीकरण में क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, इससे क्या क्या रिएक्शन होगी वो समझेंगे। तो इसकी सबसे पहले रिएक्शन है नंबर 1, सैंडेमायर रिएक्शन। सैंडेमायर अभिक्रिया क्या है? सैंडेमायर अभिक्रिया। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया C6H5 N डबल बॉन्ड NCl CuCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में करवाएंगे, तो यहां से क्या प्राप्त होगा? यहां से प्राप्त होगा C6H5Cl प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये हमारी सैंडेमायर अभिक्रिया। नेम से रिएक्शन पूछ जाएगी, एमीन की सैंडेमायर अभिक्रिया लिखिए, तो ये इससे क्या प्राप्त होगा? हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। नंबर गाटरमान अभिक्रिया, इसमें क्या है? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया C6H5N डबल बॉन्ड NCl की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? Cu प्लस HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? C6H5Cl प्लस, ये हमारी गाटरमान अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया जलीय KI से क्या है? देखिए, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, इससे भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया है, KI से करवाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा? यहां से KCl और N2 गैस मुक्त हो जाएगी, तो C6H5I प्लस KCl प्लस N2 गैस मुक्त हो गई। गाटरमान अभिक्रिया है जब इसकी अभिक्रिया Cu प्लस HCl की उपस्थिति में करवाएंगे, और जलीय किया है इसे जब इसकी अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है बाध सीमान अभिक्रिया या फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण। फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से समझना। बाध सीमान अभिक्रिया, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N डबल बॉन्ड NCl की अभिक्रिया HbF4 के साथ, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ? यहां से देखिए, यहां से HCl रिलीज हो जाएगा, और क्या प्राप्त हुआ? C6H5N2 Bf4 माइनस, तथा गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ? यहां से प्राप्त होगा C6H5F प्लस N2 प्लस Bf। क्या है? बाल सीमान अभिक्रिया फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण। ये क्या है? हमारा फ्लोरोबेंजीन है। फ्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HbF4 के साथ करवाई, तो हमें यह उत्पाद प्राप्त हुआ। जब इसको गर्म करेंगे तो हमें फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का संश्लेषण,
नाइट्रोबेंजीन संश्लेषण देखिए, जब C6H5N डबल बॉन्ड NCl के NaNO2 के साथ HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। देखिए, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया NaNO2 के साथ HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो यहां से में HCl रिलीज हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ? C6H5NO2 प्लस N2 प्लस NaCl मुक्त हो जाएगा। ये क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट, फिनोल का संश्लेषण। फिनोल का संश्लेषण देखिए, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे। क्या है अभिक्रिया? जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई तो यहां से HCl मुक्त हो जाएगा तथा C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl, इसे क्या कहते हैं? हम इसे फिनोल कहते हैं। तो यह है फिनोल बनाने की विधि। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो हमें फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। थायोफिनोल का संश्लेषण। थायोफिनोल का संश्लेषण, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया KSH के साथ करवाएंगे तो यहां से देखो, यहां से KCl मुक्त हो जाएगा तथा क्या प्राप्त हुआ? C6H5SH प्लस N2 प्लस KCl, इसे क्या कहते हैं? थायोफिनोल। इसे कहते हैं थायोफिनोल। ये वो हमारी थायोफिनोल का संश्लेषण, फिनोल का संश्लेषण, नाइट्रोबेंजीन का संश्लेषण। यानी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो वे बनाने की विधि हो गई। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण देखिए, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड C6H5N डबल बॉन्ड NCl की अभिक्रिया H3PO2 प्लस जल के साथ करवाएंगे। क्या है अभिक्रिया? देखिए, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया H3PO2 प्लस H2 के साथ करवाई तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ? देखो, यहां से प्राप्त होगा सबसे पहले H3PO3। कैसे? H3, इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, H3PO3 हो गया। नंबर 2, यहां पर 2 हाइड्रोजन बच गए। एक हाइड्रोजन तो इस HCl के साथ मुक्त हो जाएगा, HCl प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी और क्या प्राप्त हुआ? यहां से प्राप्त होगा हमें C6H6, यानी बेंजीन का निर्माण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एल्किल अल्कोहल से, एल्किल अल्कोहल से बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CH3CH2OH अल्कोहल के साथ करवाई तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? यहां से देखिए, यहां से सबसे पहले तो HCl मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो गया। नंबर 1 HCl प्लस N2 तथा एक हाइड्रोजन CH2 का एक हाइड्रोजन तो इसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या प्राप्त हुआ? C6H6 प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है हमारा? एल्डिहाइड। देखिए अभिक्रिया वापस, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ क्रिया करवाई तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ? यहां से HCl प्लस N2 प्लस इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया और बेंजीन का निर्माण हो गया।
तथा CH3 C डबल बॉन्ड OH का निर्माण हो गया। ये हमारी एल्किल एल्कोहल से अभिक्रिया। अब चयन अभिक्रिया, जब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड का चयन कराएंगे, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति, तो क्या प्राप्त हुआ? देखो यह 4 हाइड्रोजन देगा, जिससे C6H5NH NH2 प्लस HCl। देखिए कैसे, एक हाइड्रोजन HCl के साथ गए तो HCl निर्माण हो गया, तो एक हाइड्रोजन NH के साथ और 2 हाइड्रोजन इस N के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ? C6H5NH फेनिल हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं हम? फेनिल हाइड्रोजन। युग्मन अभिक्रिया, या कपलिंग रिएक्शन, इसमें क्या है? इसमें देखो C6H5N डबल बॉन्ड NCl, वहां पर तो इस N डबल बॉन्ड N की N2 गैस मुक्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर यह अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इसको युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। कैसे? देखिए, एक एनिलीन से क्रिया, जब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन के साथ करवाएंगे, H ये क्या हो गया? एनिलीन। जब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन के साथ करवाई, इस C6H5 को हम बेंजीन भी बना सकते हैं। ये क्या होगा? हमारा बेंजीन। तो यहां से देखिए, यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से HCl मुक्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त हुआ? N डबल बॉन्ड N NH2, इसे क्या कहते हैं? पैरा एमिनो एजो बेनिल, एनिलीन ब्लू भी कहते हैं, एनिलीन येलो, क्या कहते हैं इसे? एनिलीन येलो। जब एनिलीन से क्रिया करवाएंगे बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, तो हमें पैरा एमिनो एजो बेंजीन का निर्माण होगा। नंबर 2, फिनॉल से देखिए, जब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल के साथ करवाएंगे, HOH, ये होता है हमारा फिनॉल। जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से HCl मुक्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त हुआ? N डबल बॉन्ड N OH, इसे क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या है? जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड के साथ करवाई, तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का निर्माण होता है। बीटा नेपचुरल से क्रिया, बीटा नेपचुरल से क्रिया, देखिए जब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया ये होता है बीटा नेपचुरल का फॉर्मूला, इसे कहते हैं बीटा नेपचुरल। जब इसकी क्रिया बीटा नेपचुरल के साथ करवाएंगे, तो यहां से HCl मुक्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त हुआ?
हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। ये होगा बीटा नैप्थोल से क्रिया। जब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बीटा नैप्थोल के साथ करवाएंगे तो हमें इस उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ये होगा हमारे एन डाइमेथिल एनिलीन से एन डाइमेथिल एनिलीन से। देखिए जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एन डाइ ये होता है एन डाइमेथिल एनिलीन एन डाइमेथिल एनिलीन। जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहां से HCl मुक्त हो गया और N डबल बॉन्ड N CH3 हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। यह हमारी कपलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इसमें क्या है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एन डाइमेथिल एनिलीन के साथ करवाई तब हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। ये हमारी एनिलीन या एमीन की रासायनिक यानी एमीन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एमीन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्या है एमीन, जिसमें हमने एमीन बनाने की विधि समझ ली। एमीन को कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, एमीन की केमिकल रिएक्शन, एमीन की फिजिकल रिएक्शन तथा एमीन को पहचानने की विधि और एमीन से डाइजेनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमने फिनोल संश्लेषण और थायोफिनोल संश्लेषण, फ्लोरोबेंजीन संश्लेषण, ये आदि इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइनाइड व आइसोसाइनाइड के बारे में बताऊंगा, जिसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड को कैसे प्राप्त किया जाता है, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट है। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इस सिलेबस को अपने सिलेबस को देखते हुए ध्यान से पढ़ें और अच्छे नंबरों से पास हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और हमारे चैनल पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।